भैया ये तुम्हें क्या हुआ जो तुम इस तरह खून से लथपथ हो रखी है? भैया क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं? अरे बात क्या है, कुछ तो बोल। क्या बोलूं, क्या था ना रहे सर पे बाल और ना रही मुख में नाक। पर तेरी यह दुर्गति को मृत्यु का उन्हीं राम लक्ष्मण ने मेरी मेरी दुर्दशा की है भैया, जिन्हें जिन्हें उनके पिताजी ने निर्गुणी समझकर घर से बाहर निकाल दिया और दर दर भटकने पर विवश कर दिया भैया। तेरी नाक क्यों काटी? भैया मैं एक दिन घूमती फिरती पंचवटी की ओर चली गई मम्मी से कॉल लेकर वीडियो बना और मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई भैया। और इसी का फायदा उठाकर उस पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक ही निकाल दी भैया। बढ़िया जा कहा काटे ना कर काम तेरे फिर जिंदा रहे जमाने में मेरी लानत है उठाने में। पहला तुम थोड़ा धीर करो, मैं दंडक बनकर जाता हूँ। इस नाक कटाने का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। पृथ्वी पर लहर दूंगा और यह समाचार, यह दुराचार कल दूसरे ने सुना नहीं, उनका तो वह अखाड़ा है, कुलभूषण से कहा नहीं। हाँ भैया मैं गई थी, उनके पास भी गई थी, किंतु उन वनवासियों ने एक ही बाण में सेना समेत उन दोनों का संहार कर दिया भैया। क्या कहा? और दुश्मन मारे गए? मैं अभी उनकी मिट्टी ठिकाने लगाकर आता हूँ। अकेले सब सीखे उन दोनों वीरों का संग और क्या और मेरा स्थिति सिद्ध हुआ। नारायण ने उतार लिया। यदि वे अब
फौजदारी है तो पैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का बंधन भी इसी जन्म में खोलूंगा। तो और विजय मेरी या से बातों बातों में क्या खूब सुनहरी माता है, लड्डू है दोनों हाथों में। तो इसकी सहायता से ये कार्य सिद्ध होगा। कौन है जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देगा? कौन है? कौन है? कौन है? याद आया, और वह भी उचित समय पर। मारीच, प्यारे मारीच, कपट विद्या के धनी मामा मारीच, अभी जाता हूँ और मारीच की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करता हूँ। क्या कहता है? झूठ और सियासत झूठ, और तेरा हो सत्यानाश। मारीच, ओ प्यारे मारीच, ओ मारीच, ये हिरन बनेगा ना। महाराज आप आइए आइए महाराज, मेरे स्वामी आज इस गरीब की कुटिया में आए हैं। धन्यवाद मेरे मेरे अवभाग्य महाराज, तो लंकापति ने द्वार पर आकर आज दर्शन दिए। कहिए महाराज, परिवार सहित सब कुशल मंगल तो है? तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आज तुम्हारी सहायता का तलबगार हूँ। संकट में साथ जो मित्रता दे, साइंस की मित्रता का काम यही, न्यौछावर राज्य भोगन कर दे, है राज्य भक्त का धर्म यही। सेवक के प्राण महाराज के चरणों में है। महाराज आप कहिए तो सही, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे वीर, शाबाश, तू सचमुच महायोद्धा है, वीर है और शेरों का शेर है। चल
चल और मेरे साथ चल। आज तेरी माता तथा भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण को मिलकर बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें सुन मेरी तो समझ में नहीं आ रही। अरे तू तो बिल्कुल ही गंवार है महाराज। मूर्ख। तेरी माता और भाई के हत्यारे सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस दिखाए तो बदला तो मिलता ही है और मेरा भी काम बनता है, समझे? जी महाराज। कुछ चल करके हम सीता का हरण कर लंका में ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वे राम और लक्ष्मण वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, समझा? है। क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? हाँ, प्रतिशोध। क्यों डर गए मारिच? आया मत बोलो मारिच। मारिच, सुनिए महाराज, जिन्हें आप छोकरे समझते हैं वे वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वह तो भली प्रकार से मुझे अनुभव है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्गजन सारा मन में है, जिसने संयोजन कर डाला वह तीर अभी मन पर है। साफ कह दे कि मैं राम से डरता हूँ। नहीं महाराज। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। किंतु महाराज बोला मैं असहाय, आखिर आपकी सहायता से जी रहा हूँ और मैं किसी की क्या सहायता कर सकता? अब तो शक्ति भी नहीं रही। महाराज आपसे विनती करता हूँ क्या मुझे क्षमा कर दीजिए और यह विचार अपने मन से मिटा दीजिए। इसी में आपकी और मेरी भी भलाई है। बच्चे, मैं तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। तू सीधी चला से मेरे साथ चलता है। श्रीमान जी नाराज नहीं, मैं तो आपके साथ में हूँ। यह जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। अरे दुष्ट, सोच ले कि मेरी इच्छा के विपरीत तुझे